हाय एवरीवन, मेरा नाम है विभोर और आज हम करेंगे बच्चों कुछ एग्जांपल्स चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel then prove that the two lines are parallel। हमें दो लाइन दी हुई है बेटा PQ और RS जिन्हें हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, PQ और RS को एक ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट कर रही है B और C पॉइंट पर। सही है, जैसे ही इस ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट किया सो दो कोरिस्पोंडिंग एंगल बन गए ABQ एंड सेकंड वन BCS। इन दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल दे रखे हैं क्वेश्चन में। कौन कौन है इनके बाइसेक्टर्स? ABQ का बाइसेक्टर BM है और BCS का बाइसेक्टर CN है। ये BM और CN हमें पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, और हमें पैरेलल क्या करना है? PQ और RS को। सो करते हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले गिवन है, बोलते हैं कि ट्रांसवर्सल AD intersects two lines PQ and RS at B and C respectively। BM and CN are angle bisectors of angle ABQ and angle BCS respectively। सो बच्चों ये तो है हमारा गिवन। also BM पैरेलल टू CN। ठीक है, ये दोनों पैरेलल भी तो दे रखे हैं हमें, BM एंड CN दोनों पैरेलल दे रखे हैं। अब प्रूव क्या करना है बच्चों? टू प्रूव हमें करना है PQ पैरेलल टू RS। PQ इज पैरेलल टू RS। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ। सो जो हमें गिवन है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट BM पैरेलल टू CN। अब बच्चों देखो BM और CN ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है और ये जो AD है ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों के लिए, है ना। देखो AD जो है BM को और लाइन CN को B पॉइंट पे और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। सो AD लाइन इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और बच्चों आपको पता है क्या, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बस हमें कोरिस्पोंडिंग एंगल्स देखने हैं कहाँ पर है बच्चों। ये है BM, सो ये है आपकी AD और ये है आपकी CN। सो बच्चों मैं दिखाऊंगा आपको कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। देखो एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दोनों ही कोरिस्पोंडिंग एंगल है। कैसे? अच्छा इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लो अच्छे से समझने के लिए। इस लाइन को थोड़ा सा इधर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लो, इस लाइन को भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लो। ठीक है, अब बच्चों एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ये ट्रांसवर्सल है। सो ट्रांसवर्सल इस लाइन के साथ ऊपर एंगल ये बना रही है और इधर की तरफ यही ट्रांसवर्सल इस लाइन के साथ ऊपर की तरफ एंगल ये बना रही है। सो ये दोनों क्या है हमारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि बेटा लाइंस हमारी कैसी हैं? पैरेलल है। चलो इस बात को लिख देते हैं। इट इज गिवन दैट BM is parallel to CN and AD is transversal so हम लिख सकते हैं एंगल ABM is equal to एंगल BCN और रीजन क्या दे देंगे? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम। मैंने पढ़ाई थी बच्चों कोरिस्पोंडिंग एंगल एक्सियम क्या होती है? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल
and they are intersected by any transversal, then the corresponding angles so formed are equal. अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से बोथ साइड्स on multiplying by 2 both sides we get twice of angle ABM equals to twice of angle BCM. ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रहेगी, ये है आपकी PQ, ये है आपकी RS, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो बातें करने वाले हैं। पहली, अच्छा इसको बोल दो A और इस पॉइंट को बोल दो D, AD। बच्चों पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि PQ और RS पैरेलल है, PQ और RS पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है। सो अगर PQ और RS पैरेलल होंगी तो ये जो कोरिस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं ना, ये इक्वल होंगे। पहली बात, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि लाइंस हमारी पैरेलल है। बेटा इसका उल्टा, इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। क्या मैं कह रहा हूँ, अब मैं सेकंड बात क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि PQ RS पैरेलल नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। पहले ये इक्वल नहीं थे, पहले लाइंस पैरेलल थी, तो हमने बोला था भाई क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, तो बच्चों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे ना, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो यही बात हमें यहाँ अप्लाई करनी है, हमें इन दोनों लाइंस को पैरेलल करना है। सो बच्चों में ये वाला एंगल ABQ, ये पूरा एंगल कंप्लीट, और एक ये एंगल बेटा BCS, मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूंगा, और क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल हो जाएंगे, सो बोल देंगे कि भाई PQ इज पैरेलल टू RS, खत्म है ना। ये अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। सो बच्चों अब हमें करना क्या है, फाइनली एंगल ABQ और एंगल BCS को इक्वल करना है। बस जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हुए, बोल देंगे PQ इज पैरेलल टू RS। चलिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, लिखा है ट्वाइस ऑफ एंगल ABM। सो बच्चों एंगल ABM है ये इतना एंगल, और इसका डबल में क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ एंगल ABM को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि BM एक एंगल बाइसेक्टर है, सो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो इस एंगल का डबल ये पूरा एंगल होगा, सही है। सो हम बोल देंगे कि ट्वाइस ऑफ एंगल ABM इज एंगल ABQ बिकॉज BM इज द एंगल बाइसेक्टर। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ABM इक्वल्स टू एंगल ABQ, एंगल ABQ। Similarly, twice of angle BCN equals to angle BCS. रीजन देना है क्या, बिकॉज BM and CN are angle bisectors, सो बच्चों अब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ चुके हैं। सो यहाँ पे फिगर में इनको देखो जरा, क्या एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल BCS, यहाँ पे देखो ये रहा ABQ और ये रहा BCS। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम बोल देंगे जो बात मैंने यहाँ पे आपको अभी समझाई थी कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो लाइंस पैरेलल होंगी, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए तो PQ और RS पैरेलल होंगी। व्हाई, कन्वर्स ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियल, कि अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो यहाँ पे बस इतना लिखना है, सिंस दे आर corresponding angles, since they are corresponding angles formed by lines, ये corresponding angles जो हैं दोनों के दोनों किससे बन रहे हैं, PQ और RS से बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल AD से बन रहे हैं। formed by lines PQ and RS by transversal
AD, so PQ parallel to RS, reason converse of corresponding angles axiom। कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या होती है बेटा, दोबारा बता देता हूं कि अगर दो लाइंस है, ठीक है, उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती है, ये होता है कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। सो ये था बच्चों आपका एग्जांपल नंबर 5, हमें प्रूफ जो करना था हमने कर दिया, PQ इज पैरेलल टू RS। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। सो बच्चों दिस इज योर एग्जांपल नंबर 6। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 6? बेटा ये जो AB लाइन है ये CD लाइन के पैरेलल गिवन है। CD लाइन EF के पैरेलल है, लिखते हैं इन बातों को, AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। ये हमें दोनों बातें गिवन है। सो मैं इन दोनों बातों से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि भाई AB इज पैरेलल टू EF। क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दो अलग अलग लाइन, डिफरेंट लाइंस आपस में पैरेलल होती है। थ्योरम में लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। AB CD के पैरेलल, CD EF के पैरेलल, सो AB EF के पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। AB इज पैरेलल टू EF। आप रीजन दे सकते हैं क्या? लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब बेटा इसके बाद अब देखो जरा, मैंने लाइंस एंड एंगल्स के सारे बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो बच्चों देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल y। कैसे निकलेगा? CD एंड EF दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है और इन दोनों लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये वाला एंगल 55 डिग्री और ये एंगल y, ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। सो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। बोलेंगे CD पैरेलल टू EF एंड ED is transversal, so y plus 55 डिग्री equals to 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। इससे y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55 उधर जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 125 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू 125 है, ठीक है। चलो ये है हमारा x। सो बच्चों x और y एंगल्स आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? बेटा दोनों के दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कैसे? AB और CD लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है ना। ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल। सो बच्चों ये एंगल और ये एंगल आपके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है। बोल देंगे x इक्वल्स टू y कोरिस्पोंडिंग एंगल्स as AB पैरेलल टू CD, ठीक है। क्योंकि AB और CD पैरेलल है, सो ये दोनों हमारे क्या हैं? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और इक्वल भी होंगे, ठीक है। चलो, और ट्रांसवर्सल क्या है बेटा? इन दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल कौन है? दिस वन, दैट इज EB इज ट्रांसवर्सल। चलो, सो इट इंप्लाइज दैट y कितना आ गया था? 125, तो x भी कितना होगा? 125। दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारी, एक x और एक y। अब रह गया बच्चों z। अब देखो बेटा, ये लाइन को और ये लाइन को और ये लाइन को, इन तीनों लाइन को ऑब्जर्व करो और देखो इस एंगल में और इस कंप्लीट एंगल में क्या रिलेशन है। सो सीधी सी बात है, दोनों के दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, है ना। देखो ये फिगर बन रहा है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सो ये एंगल और ये एंगल क्या है? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। सो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, जिसमें से ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और
ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा z प्लस 55। ये कितना हो जाएगा z प्लस 55। तो दोनों एंगल का सम मैं 180 ले लूंगा। लिखते हैं इस बात को, बोलेंगे कि भाई 90 डिग्री प्लस z प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या जाएगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। बेटा 90 प्लस 55 ये हो जाएगा आपका 145 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब z इक्वल्स टू 180 डिग्री, 145 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, सो ये था आपका एग्जांपल नंबर 6। सो बच्चों अभी तक हमने सारे एग्जांपल्स अपने इस चैप्टर के कवर कर लिए। कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे और कुछ एग्जांपल्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। सो अब इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज इसी चैप्टर की। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। शुक्रिया, मेरा नाम है विभोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। थैंक यू।